सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया एसिटिलीन, बी में दिया मीथेन, सी में दिया एथेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया ब्यूटेन। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से फलों को, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें मीथेन, तो ये इसका मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला CH4 और ये क्या है बायोगैस का मुख्य घटक है। ठीक है, ये मीथेन जो है हमारा बायोगैस का मुख्य घटक है। अब बात करें एथेन, तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6। ठीक है, ब्यूटेन इसका फॉर्मूला क्या होता है C4H8। ठीक है, और LPG में मुख्यतः ब्यूटेन और ऑक्टेन होता है, सभी जानते हैं, है ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हाइड्रोकार्बन, बी में दिया हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण और ऑप्शन नंबर डी में दिया अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि लकड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए दीजिए जल्दी जल्दी आंसर। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। हम लोग हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है। ठीक है, आपको बताना है कि समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में दिया है स्टार्च, बी में दिया है ग्लाइकोजन, सी में दिया है काइटिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एल्गिनेट। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एल्गिनेट। ठीक है, समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है तो हमारा एल्गिनेट प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है। ठीक है, मतलब मानव रुधिर मतलब ह्यूमन ब्लड में कितना सोडियम क्लोराइड विलयन है। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा है कितना कंपोजिशन है। तो यहाँ पूछ रहा है मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है। ऑप्शन ए में दिया है 9%, बी में दिया है 0.9%, सी में दिया है 1.9% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5%। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि ह्यूमन ब्लड में कितना सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 0.9%। ठीक है, 0.9% जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। तो मानव रुधिर कोशिकाओं में सोडियम क्लोराइड का विलयन कितना है? तो 0.9% है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा रहा है कि बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है काइटिन से, बी में दिया है सेल्यूलोज, सी में दिया है एल्गिनेट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पेक्टिन। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका जो है किससे बनी होती है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी पेक्टेट। ठीक है, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है कि पादपों में मध्य पट्टिका किससे बनी होती है? तो पेक्टेट से। ठीक है, अगर यहाँ पे पादपों नहीं दे ये मतलब मध्य पट्टिका नहीं देकर कोशिका भित्ति रहता है। ठीक है, कोशिका भित्ति रहता तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से। ठीक है, तब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता? सेल्यूलोज। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्लाइको अपघटन। ठीक है, ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है। आपको बताना है कि सेल में जो है ग्लाइको अपघटन या फिर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है केंद्रों में, बी में दिया है कोशिका में, सी में दिया है राइबोसोमों पर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है झिल्लियों में। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। वेरी गुड, तो जिन भी बच्चों का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका राइट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अर्थात प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी बच्चों से कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर का अणु प्रति मिनट कार्बन ऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को जलयोजित करता है, अर्थात हाइड्रेट करता है। ठीक है, मतलब कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर का अणु प्रति मिनट कार्बन ऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को जलयोजित करता है? हाइड्रेट नहीं, हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है 30 × 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30 × 10⁻², ऑप्शन नंबर सी में दिया है 300 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 30। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर का अणु प्रति मिनट कार्बन ऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को जलयोजित करता है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है। तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर का प्रति मिनट कार्बन ऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को जलयोजित करता है? तो लगभग 3 करोड़। ठीक है, लगभग 3 करोड़ अणुओं को जलयोजित करता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्लाइकोजन कण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजन कण इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पादप कोशिकाएं में, बी में दिया है पेशी कोशिका में,
सी में दिया है वसा कोशिका में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एल्यूरोन ग्रेन्स में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ग्लाइकोजन कण जो है किस में पाए जाते हैं। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर देंगे कि ग्लाइकोजन किस में पाए जाते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वसा कोशिका में। किस में पाए जाते हैं ग्लाइकोजन, तो हमारा वसा कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु, ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइको अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित करता है। आपको बताना है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु उत्पादित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 10, बी में दिया है 8, सी में दिया है 2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर करेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित होते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन से कितने अणु उत्पादित होते हैं एटीपी, तो 2 एटीपी अणु उत्पादित होते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है। आपको बताना है कि साइटोकाइनेसिस जो है किस में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्वावस्था में, बी में दिया है मध्यावस्था में, सी में दिया है पश्चावस्था में और ऑप्शन नंबर डी में दिया अंत्यावस्था में। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि साइटोकाइनेसिस किस में प्रारंभ होता है। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी अंत्यावस्था में। साइटोकाइनेसिस किस में प्रारंभ होता है, तो अंत्यावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ऑप्शन ए में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है पारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तांबा। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारा। ठीक है, पारा धातु का जो है गलनांक सबसे कम है। कितना है इसका गलनांक, तो 38.89 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना हमारा पारा धातु का गलनांक है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Hg का, मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 80 है। ठीक है, और ये जो है ना टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस धातु, नहीं ये तो हो गया है, जल गैस के मुख्य घटक जिसे मेथनॉल के संश्लेषण में हाइड्रोकार्बन के निर्माण में प्रयोग में लेते, मतलब क्या बोल रहा है, जल गैस का मुख्य घटक। ठीक है, यहाँ पे जल गैस का मुख्य घटक करना है, बताना है कौन सा है, जिसे मेथनॉल के संश्लेषण में हाइड्रोकार्बन के निर्माण में प्रयोग होता है। और ये जल गैस का प्रयोग बता रहा है कहाँ होता है, तो मिथनॉल के संश्लेषण में हाइड्रोकार्बन के निर्माण में प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में ए में दिया है CO2 + H2, बी में दिया है CO + H2, बी में दिया है CO + N2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है CO + CO2 + H2। तो चलिए स्टूडेंट्स सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि जल गैस के मुख्य घटक जिसे मेथनॉल के संश्लेषण में हाइड्रोकार्बन के निर्माण में प्रयोग में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जो है ये हमारा क्या है, जल गैस का फॉर्मूला, इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। इसी को क्या करते हैं, मेथनॉल के संश्लेषण में हाइड्रोकार्बन के निर्माण में
प्रयोग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है इंसुलिन में कौन सा धातु है। ठीक है, आपको बताना है कि इंसुलिन में कौन सा धातु है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तांबा, बी में दिया है लोहा, सी में दिया है जस्ता और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैग्नीशियम। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इंसुलिन में कौन सा धातु है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। ठीक है, इंसुलिन में कौन सा धातु है तो जस्ता धातु है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है। ठीक है, तो कहाँ से होती है तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से, पैनक्रियाज के बीटा सेल से। ठीक है, बीटा सेल से। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। ठीक है, डायबिटीज़ होता है जिसको मधुमेह बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि त्वचा का रंग बनता है। ठीक है, यानी कि मानव त्वचा का रंग किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेडोडिशन, बी में दिया है हीमोग्लोबिन, सी में दिया है मेलानिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि त्वचा का रंग किससे बनता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मेलानिन से। और स्टडी ऑफ त्वचा अर्थात स्किन किसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आगे हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके में आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति इस सन में हुई। ठीक है, आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए में दिया 1879, बी में दिया 1889, सी में दिया 1920 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1970। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई थी। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1789। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्वप्रथम भारत रत्न किस राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहले किस राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया है राधा कृष्णन, बी में दिया है राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है वीवी गिरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अब्दुल कलाम। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि सर्वप्रथम भारत रत्न किस राष्ट्रपति को दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्णन। और कब दिया गया था इनको तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, राधा कृष्णन जी को कब दिया गया था भारत रत्न तो 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि गिर वन यहाँ पर है। आपको बताना है कि गिर वन कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया हरियाणा, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है असम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुजरात। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि गिर वन कहाँ है या फिर गिर वन उद्यान कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिर वन कहाँ है तो हमारा गुजरात में। अब एक बहुत फेमस है, पूछ लेता है कि काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा असम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व यहाँ से किया। ठीक है, आपको बताना है कि तात्या टोपे ने जो है विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। ऑप्शन ए में दिया भोपाल, बी में दिया लखनऊ, सी में दिया झांसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कानपुर। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तात्या टोपे ने जो है विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, लखनऊ से। और यहाँ पर किस विद्रोह की बात हो रही है तो 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल से, ठीक है, भोपाल से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था तो फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, फाजिल मोहम्मद खान ने भोपाल से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था।
झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। अब बात करें ये तो लखनऊ से तो इन्होंने किया था तात्या टोपे ने, और कानपुर से तो कानपुर से नाना साहेब ने। ठीक है, कानपुर से नाना साहेब ने। और हमारे बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जी ने। हमारे बिहार से वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया बृहस्पति, बी में दिया मंगल, सी में दिया शनि और ऑप्शन नंबर डी में दिया पृथ्वी। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। बृहस्पति जो हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बस आज के क्लास में इतने ही। अगर